वेलकम वेलकम टू गुड इंग्लिश। आज का जो वीडियो है बेसिकली हम उसमें कॉम्बिनेशंस के बारे में समझने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं फॉर ऑल लर्नर्स जो कि इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अगर आप स्पीकिंग करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो टेंसों को मिलाने को ही हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब भी हम दो टेंसों को मिलाते हैं तो भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है उनका। तो यहाँ पे जैसे लिखा है यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, यहाँ तक ये एक टेंस है, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर फादर कम्स, तुम्हें पिता के आने से पहले काम पूरा करना है। तो यहाँ पे दो टेंसों को मिलाया, दो टेंसों को मिलाने के जो प्रोसेस है उसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशंस के टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन, फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इनका यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो हम पहले प्रेजेंट कॉम्बिनेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर पूर्ण वाक्य प्रेजेंट में हो, अगर जो पूरा वाक्य है वो प्रेजेंट में हो तो अधूरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो पूर्ण वाक्य है वो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, जैसे कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एसेट्रा, तो इनमें से अगर कोई भी हो तो जो अधूरा वाक्य है मेरा, जो मेरा अधूरा वाक्य है वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल है राम के आने से पहले मैं काम करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ अपने आप में प्रेजेंट का ही टेंस है ये। तो मैं काम करता हूँ, आई वर्क, मैं काम करता हूँ राम के आने से पहले, बिफोर राम कम्स। आई वर्क बिफोर राम कम्स, मैं राम के आने से पहले काम करता हूँ। दूसरा टेंस है बच्चों ने माली के आने से पहले फूल तोड़े हैं। बच्चों ने माली के आने से पहले फूल तोड़े हैं। तो बच्चों ने फूल तोड़े हैं, ये कौन सा होगा? परफेक्ट का टेंस हो गया। तो पहले यही बनाते हैं, चिल्ड्रन हैव प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर गार्डनर कम्स। चिल्ड्रन हैव प्लग्ड द फ्लावर बिफोर गार्डनर कम्स। तो गार्डनर के आने से पहले बच्चों ने फूल तोड़े हैं या फिर बच्चे फूल तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट की जो मेरा पूर्ण वाक्य है वो किसी भी टेंस में हो, मतलब प्रेजेंट के, तो मुझे जो आगे का वाक्य है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाया जाएगा। जैसे कि माली के आने से पहले बच्चे फूल तोड़ रहे थे, चिल्ड्रंस आर प्लकिंग द फ्लावर बिफोर गार्डनर कम्स। इस तरीके से भी टेंसों को बनाया जा सकता है। का जो कॉम्बिनेशन है वो पास्ट का पूर्ण वाक्य पास्ट के किसी भी टेंस में हो, जो पास्ट का पूर्ण वाक्य है वो पास्ट के किसी भी टेंस में हो तो अधूरा जो वाक्य है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पास्ट का कोई भी टेंस है, जो मेरा पूर्ण वाक्य है वो पास्ट का कोई भी हो सकता है, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और कोई भी पास्ट का हो सकता है। तो इसका जो अधूरा वाक्य है वो हमेशा पास्ट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखूँ अगर मैं चुकी थी तो यहाँ पे अपने आप में ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट जो टेंस है वो है माली के आने से पहले क्या उसने फूल तोड़े। क्या उसने फूल तोड़े माली के आने से पहले। इस तरीके से आप इसे इधर उधर भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। तो कैसे बनेगा? डिड ही प्लक फ्लावर्स, डिड ही प्लक फ्लावर्स बिफोर गार्डनर केम। डिड ही प्लक फ्लावर बिफोर गार्डनर केम, तो गार्डनर के आने से पहले क्या उसने फूल तोड़े।
इस तरीके से इसके पास्ट के कॉम्बिनेशंस को बनाया जाएगा। क्वेश्चन है वो है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो फ्यूचर का पूर्ण वाक्य फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, जो पूर्ण वाक्य है वो किसी भी टेंस में हो फ्यूचर के, जो अधूरा वाक्य है हमारा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है, जैसे इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया और परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, पूर्ण वाक्य जो होता है, तो जो अधूरा वाक्य है वो हमेशा हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे उठने से पहले, मेरे उठने से पहले वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल मेरे उठने से पहले। बिफोर आई गेट अप, ही विल गो टू स्कूल बिफोर आई गेट अप। नेक्स्ट जो टेंस है वो है माली के आने से पहले बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे। यहाँ पे देखूं रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, तो बच्चों का लिखा चिल्ड्रन विल बी प्लकिंग फ्लावर्स बिफोर गार्डनर कम्स। चिल्ड्रन विल बी प्लकिंग फ्लावर्स बिफोर गार्डनर कम्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम फ्यूचर के दो टेंसेस को बनाते हैं तो हमारा एक टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगा, एक टेंस हमारा हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन समझे, पास्ट कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन एंड फ्यूचर कॉम्बिनेशन। अब इसी के बेस पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और हम उन्हें मिलकर सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिखें, अब हम उन कॉम्बिनेशंस की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है राजू के आने से पहले वह काम कर रहा था। जो हमारा पूर्ण वाक्य है वो है वह काम कर रहा था, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग राजू के आने से पहले, बिफोर राजू केम। ही वॉज वर्किंग बिफोर राजू केम। यहाँ पे पास्ट का यूज किया है, पास्ट इंडिफिनिट का। नेक्स्ट लिखा है मेरे जाने से पहले वह यहाँ आएगा, फ्यूचर का टेंस हो गया यहाँ पे। तो ही विल कम हेयर, मेरे जाने से पहले वह यहाँ आएगा। ही विल कम हेयर मेरे जाने से पहले, बिफोर आई गो। ये जो आई गो है ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। नेक्स्ट लिखा है सीता के आने से पहले वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। यहाँ पे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ये। तो ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग सीता के आने से पहले, बिफोर सीता केम। ही वॉज रीडिंग बिफोर सीता केम, सीता के आने से पहले वह पढ़ रहा था। नेक्स्ट जो टेंस है वो है मेरा उसके आने से पहले मैं काम करता हूँ, उसके आने से पहले मैं काम करता हूँ। आई डू वर्क, आई डू वर्क उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स। आई डू वर्क बिफोर ही कम्स, मैं काम करता हूं उसके आने से पहले। नेक्स्ट है राहुल, राहुल के जाने से पहले मैं खाना खाऊंगा, राहुल के जाने से पहले मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट द फूड, आई शैल ईट द फूड राहुल के जाने से पहले, बिफोर राहुल गोज। यहाँ पे लिखा है फ्यूचर का टेंस है, तो दूसरा जो टेंस है मेरा, अधूरा जो वाक्य है वो मेरा प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाया गया है। नेक्स्ट जो टेंस है वो है मैं वहां जाऊंगा अगर वह बुलाएगा, मैं वहां जाऊंगा अगर वह बुलाएगा। आई विल गो, आई विल गो देयर इफ ही कॉल्स, आई विल गो
देयर इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा। यहाँ पे अगर देखूं तो दोनों वाक्य मेरे फ्यूचर में है, तो मैंने दो जगह विल का यूज नहीं किया है। यहाँ पे ये फ्यूचर में बनाया गया है और दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाया गया है। इस टेंस को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इफ ही कॉल्स आई विल गो, इफ ही कॉल्स आई विल गो। ये टेंस इस तरीके से भी बनाया जा सकता है।